जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और हर रोज़ की तरह आज भी आ चुका है हमारा प्रैक्टिस सेट हमारे सामने। तो आज ही हम अपने प्रैक्टिस सेट में कुछ जटिल प्रश्नों को लिया है जो कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के बेस से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन हमारे लिए गए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। हमारे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम्स हुआ था अभी पिछला वाला, वहाँ से ये प्रश्न हमारे लाए गए हैं सारे। तो बारी बारी से अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और देखिए आप कितने क्वेश्चनों को बना पाते हैं। तो बिना देरी करते हुए अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है और हमें बताना है यहाँ पर किस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर दिया गया हमें 8 का संबंध 108 से किस प्रकार से है। उसी प्रकार से 12 का संबंध इन 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिससे मैच खाता होगा यानी मेल खाता होगा। तो हमें बताना है यहाँ पर 108 से 8 से अगर हम जाएं 108 पर, तो यहाँ पर हमारा क्या लॉजिक लग सकता है। 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो 64 होगा और 12 का स्क्वायर करें 12 बारह हम 144 हो जाएगा हमारा। क्या इसका दोगुना किया गया है? 6 दूना यानी नहीं, दोगुना, और दोगुना करने पर क्या आता है हमारा 128 आएगा। 128 में से अगर हम 20 घटा दें, 128 में से हम 20 घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा 108 आ जाएगा। लेकिन देखते हैं सेम लॉजिक यहाँ पर लग रहा है क्या। तो 12 का स्क्वायर किया 12 बार हम 144 हो गया हमारा, और 144 का अगर दोगुना करेंगे तो आ जाएगा 188, और 188 में से अगर हम कितना घटा दें यहाँ से 20 घटाया था, अगर यहाँ से हम लोग 20 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 8 और 6 1, ये बचेगा ना हमारा क्या, और सॉरी यहाँ पर 2 आएगा हमारा, ये बच जाएगा। क्या हमारा 268 ऑप्शंस कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यानी ये लॉजिक हमारा फेल हो जाता है। और क्या लॉजिक लगेगा यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया। दूसरा लॉजिक्स लगाते हैं 8। 8 को अगर हम बड़े ध्यान से देखें और 108 को बड़े ध्यान से देखें हम, तो 108 हमारा लगभग 100 के करीब हो रहा है ना, 100 के करीब जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 8 लिखेंगे और प्लस का 2 करेंगे और इसका कर देंगे स्क्वायर। 8 दो को कितना हो गया 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और प्लस का फिर से कर दे रहे हैं क्या 8 कर दे हम लोग, यानी 8 में 2 जोड़ दिया हो गया 10, फिर 10 का स्क्वायर कर देंगे आ जाएगा 100, और प्लस का इसमें अपने आप से जो यहाँ पर दिया गया है उतना कर देंगे, कितना आ जाएगा 108 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर 108 हमारा आ गया। अब यही लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे और देख रहे हैं कि यही लॉजिक हमारा लग रहा है यहाँ पर। तो देखते हैं भाई, 12 का स्क्वायर करेंगे 12 बारह, पहले 12 में 2 जोड़ देंगे तो लिखेंगे 12 प्लस का 2, और इसका कर देंगे स्क्वायर। 12 और 2 हो जाएगा 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196 हमारा, 196 हो गया। अब क्या करेंगे 196 में कितना, यहाँ पर हमने 8 जोड़ा था तो 8 आगे दिया था, यहाँ पर 12 है तो 12 जोड़ देंगे यहाँ पर। तो जब 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 2 8 9 1 10 का 0 208, कितना आ गया हमारा 208 आ गया। क्या ये हमारा किसी विकल्प में दिया गया है? तो देख लेते हैं, हमारा पहला ही विकल्प हमको मिल जाता है जहाँ पर ये दिया गया था। तो लॉजिक देख लेते हैं यहाँ पर क्या लगा था हमारा, 8 लिखना था उसमें अपने आप से 2 कर देना था, 8 2 10, फिर इसका स्क्वायर कर देते कितना आ जाता 100 आ जाता, और प्लस का जो दिया गया जो वैल्यू दी गई थी हमें वो इसमें ऐड कर देनी थी। सेम लॉजिक यहाँ पर भी किया हमने, 12 में पहले 2 जोड़ दिया तो हो गया 14, और 14 का स्क्वायर कर दिया आ गया 196, और 196 में जो वैल्यू दी गई थी 12, 12 को जोड़ देंगे आ जाएगा हमारा 208। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा वाला है, और ये प्रश्न हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है, तो इसको डिकोड करते हैं भाई हम लोग। अगर देखें एफ, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस जब आ जाते हैं सबसे पहले उनका करना होता है हमें नंबरिंग। तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग करेंगे, एफ आता है 6 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, अभी कुछ सबसे पहले इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। पी आता है 16 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, और ई आता है 5 नंबर पर। अब देखो यहाँ पर 6 का पूरा 6 ही लिखा गया यहाँ पर, ओ आता है 15 और इसका कर दिया गया यहाँ पर 30, आर आता है 18 नंबर पर, ये भी हमारा सेम सेम लिखा गया, और यहाँ पर टी 20 नंबर पर आता है तो यहाँ पर भी इसको सेम सेम लिखा गया है। और इसमें देख लेते हैं, पी हमारा 16 नंबर पर है और यहाँ पर भी 16 दिया गया है,
आर 18 नंबर पर आता है तो यहाँ पर भी 18 दिया गया है हमारा। आई आता है 9 नंबर पर लेकिन यहाँ पर 18 दिया गया है, और सी 3 नंबर पर तो यहाँ पर 3 दिया गया है, और ई हमारे यहाँ पर 5 नंबर पर और इसको 10 लिखा गया है। तो लॉजिक्स क्या लग रहा है हमारा, यहाँ पर हमारा लग रहा है स्वर और व्यंजन वाला। और यहाँ पर जितने भी व्यंजन हैं उनका जो नंबरिंग है या उनका जो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो उनकी जो भी वैल्यूज आ रही है उसका सेम सेम लिखा जा रहा है। लेकिन क्या किया जा रहा है, जो जितने भी स्वर्स हैं हमारे उनमें क्या किया जा रहा है, 2 से मल्टीप्लाई की जा रही है। यही लॉजिक्स हमारा लग रहा है यहाँ पर। तो हम भी कर देंगे भाई, जो स्वर हैं उनका सेम सेम लिखेंगे। जैसे एफ आता है हमारा 5 नंबर पर, सॉरी 6 नंबर पर आता है एफ, यू आता है 21 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, और ई एक हमारा स्वर है। तो जब स्वर आएगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसकी प्लेस वैल्यू थी 9, 9 का 2 गुना करेंगे आ जाएगा हमारा 18। एल आता है 12 नंबर पर, ई एक हमारा स्वर है वो आता है 5 नंबर पर, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10। तो इस प्रकार से हमारा हो जाता है अपने इस क्वेश्चन का सलूशन। क्या किया गया था, स्वर में 2 से मल्टीप्लाई कर दी गई थी और व्यंजन में उसकी जो वैल्यूज थी सेम सेम उसको लिख दिया था, उसकी प्लेस वैल्यू को। और इस प्रकार से हमारा 62 12 08 018 12 10 देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है हमारा दिया गया यहाँ पर 62 12 0 18 और 12 10। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ये हमारा प्रश्न बोल रहा है कि श्रेणी का अगला पद होगा, यानी हमें बताना है यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो सबसे पहले 140 से यहाँ पर 141 किस प्रकार से हो गया, और फिर 141 से 133, फिर 160 एकदम से हो गया, फिर हो गया हमारा 96, यानी यहाँ पर प्लस हुआ, फिर यहाँ पर माइनस हुआ, फिर यहाँ पर प्लस हुआ, और फिर यहाँ पर माइनस हो रहा है। क्या प्लस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है, इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से रफ कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले 140 से 141 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, प्लस का 1 करना पड़ा। 141 से 133 तक जाएंगे, कितना करना पड़ा, माइनस का 4 करना पड़ा, माइनस का 4 सॉरी माइनस का 8 करना पड़ा हमें यहाँ पर। और 133 से 160 के पास जाएं हम लोग तो कितना करना पड़ेगा, प्लस का करना पड़ेगा 27, यही करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा हमारा 160। और 160 से अगर हम लोग जाएं यहाँ पर 96 के पास तो क्या करना पड़ा, माइनस का करना पड़ा हमें 64। अब एक बार तो प्लस किया गया और दोबारा माइनस कर दिया गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर प्लस किया गया हमारा और फिर से क्या किया गया, माइनस किया गया यहाँ पर। तो अब यहाँ से क्या लॉजिक लग रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर ये तो बनना है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, एक को, तो एक को हम एक का स्क्वायर क्यूब लिखें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। उसी प्रकार से अगर इसको 8 को 2 का क्यूब लिखें तब कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं। अगर 27 को लिखें हम लोग क्या लिखें, 3 की पावर 3, यही हो जाएगा ना हमारा। और इसको लिखे 64 को अगर हम 4 की पावर 4। तो लॉजिक हमारा मिल गया है। क्या किया गया, सबसे पहले 1 की घात 3 को क्या कर दिया गया, जोड़ा गया है, फिर 2 की घात 3 को घटाया गया है, फिर 3 की घात 3 को जोड़ा गया है, फिर 4 की घात 4 को घटाया गया है यहाँ पर हमारा। तो उसी प्रकार से अब किसका नंबर है, उस नंबर है हमारा 5 का। सबसे पहले प्लस किया था, फिर माइनस, फिर प्लस किया, फिर माइनस, अब क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। और सॉरी यहाँ पर 4 की घात 3 दी, ठीक है। उसी प्रकार से 5 की घात 3 क्या करना पड़ेगा, इसमें अब की बार माइनस है तो अब की बार प्लस करना पड़ेगा। तो 5 की घात 3 का मतलब होता है 125। अब 125 हमें जोड़ना होगा, किस में जोड़ना होगा, 196 में। तो 196 में 125 जोड़ेंगे, सॉरी 96 में जोड़ेंगे 125 को, तो आ जाएगा हमारा 6 5 11 का 1 आ जाएगा, 9 9 2 11, 9 2 11, 1 हासिल 12 का 2 आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 1 और 1 हासिल मिला 2, आ गया हमारा 221। क्या किया गया था यहाँ पर, 1 की घात 3 को जोड़ा गया सबसे पहले, फिर 2 की घात 3 को घटाया गया, फिर 3 की घात 3 को जोड़ा गया, फिर 4 की घात 4 को 4 की घात 3 को घटाया गया यहाँ पर, फिर क्या किया गया यहाँ पर, फिर 5 की घात 3 को यहाँ पर फिर से जोड़ दिया गया। तो ये लॉजिक हमारा लग रहा था। और किस आप विकल्प में आंसर दिया गया है, विकल्प नंबर 3। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाता है। एक फिर से हमारा आ चुका है श्रेणी का प्रश्न, और यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर देखना है हमें, और पद का बताना है, यानी कौन सा पद अब की बार आएगा।
तो यहाँ पर लिखा है हमारे पास Z और यहाँ पर लिखा है W और यहाँ पर लिखा है T और यहाँ पर लिखा है Q। यानी Z आता है हमारा 26 नंबर पर, M आता है 13 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, W आता है 23 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर और T आता है हमारा 20 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर, Q आता है हमारा 17 नंबर पर, J आता है 10 नंबर पर और I आता है हमारा 9 नंबर पर। अगर हम लोग देखें यहाँ पर कितना है हमारा 26 और यहाँ पर क्या है 23, यहाँ पर क्या है 20, यहाँ पर क्या है 17। यानी 26 में से 3 को घटाया गया 23, फिर से 23 में से 3 को घटाया गया 20, फिर 20 से 3 को घटाया गया कितना आ गया हमारा 17। अब 17 में से हम लोग 3 को घटाएंगे तो आएगा 14 और 14 पर क्या आता है हमारा n आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा n 14 नंबर पर। अब यहाँ पर देखें हम लोग क्या दिया गया है 13, 13 में से 2 को घटाया गया कितना आ गया 11, 11 में से 2 को घटाया गया 9, 9 में से और यहाँ पर क्या घटाया गया 9 में से 1, यहाँ पर देख लेते हैं, इसको होल्ड पर करते हैं भाई। 12, 12 में से 1 को घटाया गया, फिर क्या गया यहाँ पर 1 को घटाया गया है और यहाँ पर फिर 1 को घटाया गया है। 10 में से 1 को घटा दिया गया, आएगा 9 हमारे पास। अब 9 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 में से 1 को घटाएंगे तो आ जाएगा 8 और 8 नंबर पर आता है हमारा H, 8 नंबर पर आ जाता है हमारा H। 13, यहाँ पर 13 था, 13 में से 2 को घटाया आ गया 11, 11 में से 2 को घटा दिया आ गया 9 और 9 में से 2 को घटा देंगे आएगा हमारा 7, 7 और 7 पर आता है हमारा G। यहाँ पर होना चाहिए था हमारा G होना चाहिए था, तभी हमारी जो है ना श्रेणी सही बन पाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा G आएगा 7 नंबर पर, ठीक है। अब 7 में से कितना घटा रहे थे 2 2 घटा रहे थे ना, तो 7 में से 2 जब घटा देंगे हम तो 7 में से 2 घटाएंगे आएगा 5 और 5 नंबर पर आता है हमारा E। और इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा NEH। किस ऑप्शन में दिया गया देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिया गया है NEH अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या किया गया था हमारा जो पहले वाला अक्षर था उसमें से 3 माइनस किया गया, फिर क्या किया गया माइनस का 2 किया गया, फिर कितना किया गया माइनस का 1 किया गया। तो ये लॉजिक चल रहा था हमारा। सबसे पहले माइनस का इसको क्या हो गया भाई, सबसे पहले इसको माइनस का 3, फिर माइनस का 2 और फिर माइनस का 1, इस प्रकार से चल रहा था हमारा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन भी। और आ चुके हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा वेन डायग्राम से है। तो बताना है कि यहाँ पर ये एक प्रकार का वेन डायग्राम हमें बनाना है बना है और इसका सही जो है ना संबंध हमें बताना है, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिल्कुल करेक्ट इस वाले जो है ना वेन डायग्राम को प्रदर्शित करता है, वो बताना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर पशु दिया गया, फिर पौधे दिया गया, फिर ककड़ी दिया गया हमारा। पशु, पौधे और ककड़ी। तो क्या पशु का पौधे से कोई संबंध हमारा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या ककड़ी का पौधे से कुछ संबंध होता है? हम कह सकते हैं कि ककड़ी एक प्रकार का पौधा होता है। ककड़ी नहीं, ककड़ी का पेड़। अगर यहाँ पर होता है ककड़ी का पेड़, ककड़ी का पेड़ एक प्रकार से पौधा हो सकता है, लेकिन ककड़ी थोड़ा ना पौधा होगी। ककड़ी तो हमारा फलों के अंदर आ जाएगी, तो ककड़ी हमारा नहीं होगा यहाँ पर। ना तो हमारा पशु का पौधों से कोई संबंध है, ना ही पौधों का कोई ककड़ी से संबंध है, यानी तीनों अलग अलग चीज़ें। ककड़ी हमारी खाने वाली चीज़ है, यानी अलग चीज़ है। पौधे अलग चीज़ हो गई हमारी, और यहाँ पर पशु बिल्कुल अलग हो गए, यानी तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जो अलग अलग हैं। यानी इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा, ये हो गया एक पशु का, और ये हो गया हमारा पौधों का, और ये हो गया हमारा ककड़ी का, यानी तीनों अलग अलग होंगे हमारा। तो ये तो मेल नहीं खाता, हमारा गलत हो जाता है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम लोग, इंजीनियर, डॉक्टर और फार्मासिस्ट। तो इंजीनियर और डॉक्टर, तो इंजीनियर अलग चीज होते हैं, यानी इंजीनियर तो अलग होते हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। डॉक्टर्स क्या होता है, यानी हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं टूट फूट की। और फार्मासिस्ट क्या होते हैं, वो भी हमारे यानी बॉडी से रिलेटेड, यानी डॉक्टर उनको कह सकते हैं। यानी जो फार्मासिस्ट होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको डॉक्टर कह सकते हैं हम लोग। यानी जितने भी फार्मासिस्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे डॉक्टर्स कहलाएंगे। लेकिन इंजीनियर्स जो होते हैं ना वो तो फार्मासिस्ट होते हैं और ना ही होंगे हमारे डॉक्टर्स होते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से बन जाएगा हमारा। इसका बनाते हैं भाई,
गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का, गेहूं तो गेहूं होता है और मक्का मक्का होता है, यानी दोनों अलग अलग हैं हमारे। तो एक बन जाएगा हमारा ये गेहूं का और ये बन जाएगा एक हमारा मक्का का। अब बता रहा है अनाज, तो मक्का भी एक प्रकार का अनाज है हमारा और गेहूं भी एक प्रकार का अनाज है, यानी है तो दोनों अनाज ही ना। तो इसको रखेंगे हम लोग वो बड़े वाले डिब्बे में, यानी ये हो गया हमारा मक्का, ये हो गया गेहूं और ये दोनों क्या है हमारे अनाज हैं। कौन सा, और इसी प्रकार से पूछ रहा था हमसे कि कौन सा सही संबंध बताता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होता है अपने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इस प्रकार से क्या बोल रहा था कि गेहूं मक्का और अनाज, तो ये हो गया गेहूं, ये मक्का और ये टोटल दोनों क्या हो गए हमारे अनाज हो गए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं एक और बढ़िया प्रश्न की ओर, और आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये भी प्रश्न हमारा बहुत ही लाजवाब से होने वाला है। क्या बोला है प्रश्न, सबसे पहले पढ़ेंगे कि यदि PRUNE दिया गया है, PRUNE, PRUN को लिखा गया है 74, किस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से LONDON को हमें बताना है, उसका कोड क्या होगा। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो P आता है हमारा 16 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर, U आता है 21 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर और A आता है हमारा 5 नंबर पर। तो इसको जोड़ लेते हैं भाई, 5 और 4 9 हो गया, 9 1 10, 10 8 18, 18 8 24, 24 क्या आ गया हमारा 4 हासिल मिले 2, और 1 2 3, 3 1 4, 4 1 5 और 5 2 हासिल मिले तो हो गया हमारे पास 7, यानी 74। यानी सीधा सीधा क्या कर दिया गया, यहाँ पर जो नंबर होंगे उनकी नंबरिंग कर दी गई और उनको सीधा सीधा जोड़ दिया गया है। कितना आ गया हमारे पास 74। तो इससे क्या आसान सरल, इससे आसान क्या कोई क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास। तो हमको क्या लिखना है, इनका नंबरिंग लिखना है और इनका सम कर देना है, बस आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, एल आता है 12 नंबर पर, ओ आता है ओ आता है हमारे पास 15 नंबर पर, एन पर आ जाएगा 14 नंबर पर आ जाएगा एन, 4 पर आएगा डी, 15 पर आता है ओ और 14 पर आता है एन। तो अगर हमको टाइम बचाना है तो टाइम बचाने के लिए हम लोग यूनिट डिजिट से ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 5, 4 5 हो जाएगा 9 और 9 4 हो जाएगा 13, 13 4 हो जाएगा 17 और 17 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 22 और 22 में 2 जोड़ेंगे 24, यानी लास्ट में जो यूनिट डिजिट होगा हमारा कितना होगा, 4 होना चाहिए। वही हमारा विकल्प का सही आंसर हो गया। देखो भाई, क्या इसमें हमारा यूनिट डिजिट 4 दिया गया है, नहीं। क्या इसमें हमारा यूनिट डिजिट 4 दिया गया, नहीं। क्या इसमें हमारा यूनिट डिजिट 4 दिया गया, नहीं। तो किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया गया है यूनिट डिजिट 4 यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा ना, वो थर्ड वाला इस प्रकार से ही हमारा सही हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं यही आंसर आ रहा तो हमारा देख लेते हैं भाई। तो 4 5 कितना आया था हमारा 24, 24 के 4 आए थे, हासिल मिले थे 2 हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 2 हासिल कितना हो गया 7, कितना आ गया 74। तो इस प्रकार से भी हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाता है। हम लोग क्या करें, अगर हमारे पास टाइम कम है और एग्ज़ाम में हमेशा टाइम कम पड़ता है, तो टाइम को बचाने के लिए हम लोग यूनिट डिजिट से भी जा सकते थे इस क्वेश्चन को, और बिना सॉल्व किए यानी जोड़े, और जोड़ने में तो टाइम लगता है और गलतियां भी हो सकती हैं हमसे, तो बिना जोड़े ही यूनिट डिजिट से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अपने एक और लाजवाब प्रश्न के पास। ठीक है, हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमसे क्या बोला है कि ब्राउन को लिखा जाता है ORBNW, यानी जो इसमें वर्ड्स दिख रहे हैं हमको वही वर्ड्स इसमें दिख रहे हैं, यानी वर्डों को आगे पीछे कुछ करके किया गया हमारा। तो देख लेते हैं भाई ध्यान से। अगर देखें यहाँ पर ओ दिया गया 3 नंबर पर, यहाँ पर पहले आ गया हमारा, फिर आर, फिर यहाँ पर बी, और यहाँ पर दिया गया हमारा इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सॉरी बीच वाला, जो बीच वाला दिया गया 3 नंबर वाला, उसे क्या कर दिया गया पहले, तो यहाँ पर सी है हमारा, तो सी को लिख देंगे हम लोग पहले नंबर पर। अब यहाँ पर देख लेते हैं फिर क्या दिया गया है, आर, जो कि इसका पीछे ही जस्ट था, तो इसके पीछे वाला जस्ट यू, तो यहाँ पर लिखा गया हमारा, इसको क्या हो गया भाई। अब यहाँ पर दिया गया बी और यहाँ पर दिया गया है बी, यानी जस्ट जिसका पीछे वाला, तो यहाँ पर एल है तो यहाँ पर भी हो जाएगा एल हमारा। फिर क्या किया गया, यहाँ पर डब्ल्यू एन था तो इसको क्या कर दिया गया एन डब्ल्यू, यानी इनको पलट दिया गया है। तो यहाँ पर वाई के है तो क्या कर देंगे वाई के, वाई है तो वाई के कर देंगे, तो हो जाएगा वाई और के। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। यहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया हमारा विकल्प ए, तो पहला वाला सी के नहीं, सी एल नहीं, वे भी नहीं, यू से तो स्टार्ट ही नहीं हमारा, तो सी यू एल वाई के।
ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है। कुछ नहीं किया गया था, सबसे पहले थर्ड वाले नंबर को पहले, फिर उससे पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला, फिर क्या किया गया, इन दोनों अक्षरों को आपस में चेंज कर दिया गया। उसी प्रकार से थर्ड वाला पहले हमने लिख दिया, फिर यू, फिर एल, फिर क्या कर दिया गया, वाई को पहले के को बाद में, वाई को पहले के को बाद में। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते से ऑप्शन हैं, यानी जो साइन है जिनको चेंज करने पर हमारे ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है हमारा, प्लस को चेंज करना है माइनस में और माइनस को चेंज करना है प्लस में। तो प्लस को चेंज कर देंगे माइनस में, प्लस को चेंज कर दिया हमने, ये प्लस था, इसको चेंज कर देंगे माइनस में, और माइनस को चेंज कर देंगे हम लोग प्लस में। इस प्रकार से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई, जो इसको बॉड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे पहले भाग वाले पार्ट को, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, क्या 3 और हो जाएगा यहाँ से 8 तिया 24 और 24 भाग 5, क्या 24 से भाग 5 जाएगा हमारा कभी, क्या 24 से क्या भाग हमारा 5 जाएगा, और नहीं जाएगा ना, क्योंकि अगर इसको हम काटेंगे तो पॉइंट में जाएगा और आंसर हमारा तो सीधा सीधा यहाँ पर निकल रहा है ना, यानी ये तो लॉजिक्स हमारा फेल हो जाता है यहाँ पर। तो ये लॉजिक्स हमारा यहाँ पर नहीं लगने वाला है। और यहाँ पर दिया गया था हमारा 15, सेम सेम लिख देंगे, और यहाँ पर 8 गुणे 9 और भाग 15 दिया गया था, यही दिया गया था। अब दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये तो गलत हो जाता है। भाग को माइनस में चेंज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लिखा है 8 गुणे, भाग को चेंज कर रहे हैं माइनस में, 8 गुणे 9 और भाग को चेंज कर रहे हैं माइनस में, हो जाएगा 15 यहाँ से। फिर क्या दिया गया है, प्लस का 30, और माइनस को चेंज कर रहे थे हम लोग भाग में, तो माइनस का भाग में चेंज कर देंगे, और बराबर क्या 63 हमारा आ रहा है, देख लेते हैं भाई। ये यहाँ से हो जाएगा 8 नमा 72 माइनस और 15 हो जाएगा, और यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 6 का 30 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब घटा देंगे भाई, तो 72 में 6 जोड़ देंगे, आ जाएगा 78, और 78 में से 15 को घटा देंगे, 8 में से 5 गया बच गया 3, और 7 में से 1 गया बच गया 6, यानी हमारा यहाँ पर 63 आ चुका है। तो जब प्लस को हम लोग माइनस से चेंज कर रहे हैं तो उस प्रकार से हमारा ये समीकरण जो हो जा रही है वो संतुष्ट हो जा रही है, और इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर जो है ना सेकेंड वाला है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। और ये थे हमारे आज के प्रश्न। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में और नए प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।